आज हम पशु चिकित्सालय पनलाव पहुँचे हैं। यहाँ हम डॉक्टर अमीलाल जी जाखड़ से कुछ कोरोना के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ये यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, कोरोना वायरस जो एक विषाणु जनित रोग है। कोरोना सामान्यतः सभी जानवरों के अंदर पाया जाता है। गाय हो चाहे कुत्ता हो, कैनाइन के अंदर भी पाया जाता है और भी जैसे कि पोल्ट्री के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जितने भी जानवर हैं जैसे कि गाय है, भैंस है या फिर जो अपना कैनाइन जिसके अंदर कुत्ता और बिल्ली आते हैं, उसमें कोरोना वायरस की वजह से जो है डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं। इस प्रकार की कोई जो ह्यूमन बींग्स के अंदर कोविड-19 फैला हुआ है, इस प्रकार की कोई बीमारी जानवरों के अंदर नहीं होती है। दूसरी बात, जो वायरस है, ये वायरस कई सालों से जानवरों के शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन जानवरों के शरीर में कुछ इस प्रकार के लक्षण कि इम्यून सिस्टम डाउन कर दे, इस प्रकार के लक्षण देखने को नहीं मिले। ये किस प्रकार की बीमारी है जो पशुओं से इंसान में फैली? देखो, पशुओं से जो बीमारी इंसान के अंदर फैलती है, उस बीमारी को सामान्यतः अपन एक टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। उसका नाम है जेनेटिक डिजीज। जैसे कि बहुत सारी जेनेटिक डिजीज हैं जो कि पशुओं से इंसान के अंदर फैलती हैं, जैसे कि रेबीज है, बहुत भयानक बीमारी है। एंथ्रेक्स है, बहुत भयानक बीमारी है। ये बीमारी भी पशुओं से इंसान में आती है। इसी प्रकार से कोरोना भी एक जेनेटिक डिजीज है जो कि पशुओं से इंसान के अंदर आई है। जैसे माना जाता है कि चाइना में ऐसा विश्वास है कि चाइना के अंदर बैट से, चमगादड़ से जो वायरस है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसान के अंदर प्रवेश किया है। सामान्यतः जानवरों में पाया जाता है ये वायरस, फिर ये इंसानों में ये वायरस खतरनाक कैसे है? हाँ, ये कोरोना वायरस जो है वो सामान्यतः है जानवरों के अंदर पाया जाता है। इतनी कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है इसकी। लेकिन एक कंडीशन होता है कि जब जानवरों से वायरस है इंसानों में जाता है तो उसमें एक उत्परिवर्तन, जिसको अपन बोलते हैं म्यूटेशन, हो जाता है। म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि वायरस का जो भी जेनेटिक मेकअप है उसमें सडनली कुछ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इस वायरस के जो गुण धर्म है, जो नॉर्मल कोरोना वायरस के गुण धर्म है, उससे हटकर गुण धर्म इसके हैं। जैसे कि हम एक दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। इस वायरस की मॉर्बिडिटी 100% है, मोर्टेलिटी बिल्कुल कम है, 3 से 4% है। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि आपके जैसे कि एक कमरा है, एक कमरे के अंदर 100 इंसान है। अब 100 इंसान में से किसी एक इंसान को अगर कोरोना वायरस है तो 100 इंसान में से कितने इंसान को वो प्रभावित करता है, वो मॉर्बिडिटी कहलाता है। अगर कोरोना वायरस में ऐसा है कि अगर एक इंसान कोरोना से ग्रसित है तो उस रूम के अंदर उपस्थित सभी इंसान है कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे, अर्थात इसकी मॉर्बिडिटी 100% है। लेकिन मोर्टेलिटी बहुत कम है। बल्कि अन्य जो पशुओं की जेनेटिक डिजीज जो है, जैसे मैंने बताया कि आपको रेबीज जिसका वायरस होता है, लाइसा वायरस आता है। इस लाइसा वायरस की मोर्टेलिटी 100% है, जिसके अंदर बहुत सारे पागलपन के लक्षण भी आते हैं, जो इस कोरोना वायरस से ज्यादा घातक है। एंथ्रेक्स है, जिसमें अगर ये बीमारी अगर जानवरों से इंसान में हो जाए तो इंसान बिना किसी प्रकार के कोई लक्षण प्रकट किए हुए 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। तो कोरोना वायरस उन जेनेटिक डिजीज की तुलना में कम घातक है। इस वायरस की वैक्सीन के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? तो वैक्सीन, आप कोई भी वैक्सीन बनाओ तो उसके अंदर आप को सबसे पहले बॉडी के अंदर उस बीमारी का एंटीजन प्रवेश करवाया जाता है। उसकी पैथोजेनोसिटी अर्थात रोग जनकता खत्म कर दी जाती है और उसके एंटीजन को बॉडी के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। बॉडी में प्रवेश करने के बाद में जो एंटीजन है वो शरीर के जितने भी इम्यूनिटी ऑर्गन्स हैं उसके अंदर एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। और वो एंटीबॉडी है, जब कभी भी आपके शरीर के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल तक एंटीबॉडी का लेवल बढ़ गया तो जब कभी भी कोई जीवित कोरोना वायरस या अन्य कोई वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो एंटीबॉडी जो है वो उसको किल कर देती है, नष्ट कर देती है और उस इंसान व पशु को उस बीमारी से बचा लेती है। अब कोरोना में केस में यह है, या तो इस वायरस की जो प्रकृति है वो ढंग से ज्ञात नहीं है, या इसका एंटीजन है उसकी प्रकृति ढंग से ज्ञात नहीं है, तो वैक्सीन बनाने में देरी हो रही है। और इस रोग के बचाव के बारे में आपके क्या सुझाव रहेंगे? अब देखो, ज्यादातर जितनी भी वायरल डिजीज है उसकी स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस जो अपने शरीर को कभी भी संक्रमित करता है, चाहे आप बुखार के वायरस हो या जानवर के अंदर बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जैसे मुंह पक्का
खुरपका बीमारी है, रिंडरपेस्ट जो अभी इंडिया से लेकर खत्म हो चुकी है। इस प्रकार की जो वायरल डिजीज जो होती हैं, वायरल डिजीज के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको बॉडी खुद ही नष्ट करती है। बॉडी कैसे नष्ट करती है? अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बॉडी जो है गामा ग्लोबुलिन, जिसको अपन एंटीबॉडी बोलते हैं, उसके निर्माण के द्वारा इस रोग को खत्म करती हैं। तो अब अपने को क्या बचाव करना चाहिए? अपने को वो चीजें खानी चाहिए जो अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे। गामा ग्लोबुलिन सामान्यतः प्रोटीन से बना हुआ एक एंटीबॉडी है, तो अपने को प्रोटीन का सेवन भी प्रॉपर्ली करना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो अपन देसी इलाज हैं जो कि इम्यूनिटी को या एंटीबॉडी निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जैसे नीम की लौ है और अदरक है, जो काली मिर्च है, इनका आप मिला के काढ़ा आप पी सकते हो, जिससे कि इम्यूनिटी बढ़े। इसके अलावा एक मिनरल्स है, खनिज लवण है, जिंक है, वो भी ये देखा गया है कि जिंक को आप प्रॉपर अमाउंट के अंदर किसी इंसान या जानवर को देते हो तो वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने इस बारे में हमें जानकारी दी। इससे आम जनता को भी कुछ वो सीखने को मिलेगा। चाह रहा था जैसे पशुओं में कोई भी विषाणु जनित जैसे रोग होते हैं तो उसमें आप किस तरीके से इनको कवर करते हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बताएं इसके बारे में। एक तो हाँ, विषाणु जनित बहुत सारे रोग हैं जानवरों में, जैसे मुंहपका, खुरपका मैंने अभी आपको बताया। एक तो जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से जानवर अपने आप रिकवर हो जाते हैं। फिर भी जैसे कि मुंहपका खुरपका बीमारी है, जैसे ये बीमारी एपिडेमिक तक हो सकती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम एक इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो उस जानवर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। उसको बढ़ाने के लिए हम एक मेडिसिन का यूज करते हैं जिसका नाम है लेवामिसोल। अब जैसे कोरोना भी एक वायरल डिजीज है, अब इसमें लेवामिसोल का पर रिसर्च हुआ है नहीं हुआ ये इसका बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जानवरों में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लेवामिसोल को इम्यूनोमोडुलेटर अर्थात इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीका से कोई भी इंजेक्शन मनुष्य में नहीं है, जैसे पशुओं में लेवामिसोल ये वैक्सीन आप जो बता रहे हैं, इस तरीके से कोई मनुष्य में कोई ऐसी कोई वैक्सीन? अभी लेवामिसोल इम्यूनोमोडुलेटर है। हाँ। अब जानवरों के बारे में मैं बता सकता हूँ कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब मेडिकल में इसका रिसर्च अभी हुआ है नहीं हुआ है वो नॉलेज से बाहर है। और अगर लेवामिसोल जानवरों के अंदर इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में काम करता है तो एक बार मेडिकल के अंदर भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी इसका उपयोग करके देखना चाहिए कि रिजल्ट कैसे आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।